बाय बच्चों। आज हमारा टॉपिक है एसिलेशन, त्वरण। आप लोग क्लास 9th में इसे भी पढ़ चुके हैं। त्वरण क्या है? एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए। वेग, एक एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसको वेक्टर ए से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब मानते हैं यहाँ पर किसके लिए फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, त्वरण के लिए फार्मूला निकाल रहे हैं। देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1 आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v2। माना एक वस्तु v1 चाल से, सॉरी यार स्पीड मैंने लिख दिया, v1 विथ वेलोसिटी v1 आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v2। माना कोई वस्तु v1 वेग से चल रही है और t समय बाद इसका वेग v2 हो जाता है। तो पहले तो चेंज इन वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ध्यान दीजिएगा हमेशा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अच्छा, अब यहाँ आयकिक नियम, यूनिटरी मेथड मैंने लगा दिया कि चेंज इन वेलोसिटी इन टी टाइम इज इक्वल टू v2 माइनस v1। टी टाइम में v2 माइनस v1 है, तो मतलब टी समय में वेग परिवर्तन बराबर v2 माइनस v1। तो यूनिट टाइम में, एकांक समय में वेग परिवर्तन बराबर, एकांक समय मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट ना। तो यहाँ हम सेकंड ही लेंगे, क्योंकि जो हमारा दो सिस्टम है, या तो MKS है या CGS है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यूनिट टाइम का मतलब यहाँ क्या है, 1 सेकंड है ना। तो 1 सेकंड में हुआ परिवर्तन, तो भाई टी का इसमें भाग दे देंगे। और एक यूनिट टाइम में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। एकांक समय में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। या त्वरण E बराबर v2 माइनस v1 अपान टी। ओके, ये हो गया। इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ये चाल है ना, इसको हम, अच्छा चलिए ठीक है। अब ये चाल है, इसका मीटर बटे सेकंड, अब फिर टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात ये होती है कि एक्सेलरेशन जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा होती है। इसका दिशा क्या है, दिशा इसका डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दिशा। इसकी दिशा क्या है, वेग परिवर्तन की दिशा। ओके बेटा, अब देखो थोड़ा सा अनुभव करो। क्लास 9th में तो खूब बताए थे आप लोगों को, या जहाँ भी अन्य स्कूल में बताया गया होगा। अगर लिखा गया कि A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में, क्या 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी बराबर 5 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब यह है 1 सेकंड में यह वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है या घट रही है, दोनों बात हो सकती है। 1 सेकंड में वेग कितना परिवर्तित हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में वेग या तो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है या 5 मीटर पर सेकंड घट रहा है। ओके बेटा, यह हुआ। और आपको कभी कभी पूछता है ए एवरेज वेक्टर, औसत त्वरण, यही औसत त्वरण है बेटा, v2 माइनस v1 अपान T2 माइनस T1। समय निकालना है ना, T2 से
बताएंगे भी। जैसे मान लीजिए कि यह एक गाड़ी है, हाँ, कहीं से आ रही थी, कहीं से इधर से आ रही थी, तो यहाँ पर हमने लिखा कि t बराबर 0 सेकंड या t1 बराबर 0 सेकंड। यहाँ पर इसका वेग क्या है, v1 है। और फिर t2 बराबर 2 सेकंड पर इसका वेग क्या हो गया, v2 हो गया ना, v2 हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 ना। हुआ कि नहीं हुआ भाई, कितना समय चला, t1 बराबर 0 से t1 बराबर 2 सेकंड, तो कितना समय लगा, 2 सेकंड ना। अगर यही मैं कह देता कि t1 बराबर 3 और t2 बराबर 7 सेकंड, तो t2 माइनस t1 करो, कितना हुआ, 4 सेकंड। भाई 3 सेकंड से 7 सेकंड तक समय कितना हुआ, 4 ही सेकंड हुआ ना। तो यहाँ कितना आएगा, 4 सेकंड। तो इसको हम कह देते हैं क्या, डेल v अपॉन डेल t। ध्यान दो, एवरेज, यही चीज ये है यार, जो एक्सीलरेशन की परिभाषा है वही एवरेज एक्सीलरेशन की परिभाषा है। ठीक है, यहाँ केवल ऐसे लिख देते हैं। ओके, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण, इज चेंज इन वेलोसिटी बी सेम फॉर सेम टाइम इंटरवल, देन एक्सीलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यदि समान समयांतरालों में वेग परिवर्तन समान हो तो त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। जरा समझिए, यहाँ इस एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया, टाइम। यहाँ t1 बराबर 0, t2 बराबर 2, t3 बराबर 4, t4 बराबर 6 सेकंड। देखो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, यहाँ से जरा t2 माइनस t1 करो, कितना आएगा, 2 सेकंड। यहाँ पर जरा t2 माइनस t1 करो, कितना आएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2 सेकंड। यहाँ पर t2 माइनस t1, अब 4 माइनस 2 बराबर 2 सेकंड। यहाँ पर करो t2 माइनस, ना यहाँ पर t2 माइनस t1 और यहाँ t3 माइनस t2, t3 माइनस t2 बराबर 2 सेकंड। और यहाँ पर क्या होगा, t4 माइनस t3 बराबर कितना आ गया बेटा, 6 माइनस 4 बराबर 2 सेकंड। देख रहे हो, यहाँ जो टाइम इंटरवल है क्या है, समान है। जरा स्पीड देखो, ये क्या है, v1 a, v2 a, v3 a, v4। ठीक बेटा, v1 है 10 मीटर पर सेकंड, v2 है 15 मीटर पर सेकंड, v3 है क्या 20 मीटर पर सेकंड, v4 है 25 मीटर पर सेकंड। अब बताओ यहाँ डेल v कितना हो जाएगा, डेल v जरा देखो, 15 माइनस 10 बराबर कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी। ओके, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल v देखो, अंतिम वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो 20 माइनस 15 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। ए बराबर डेल v अपॉन डेल टी, 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ देख लो, डेल v बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन v4 माइनस v3, यानी 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 बराबर 5 ना। यहाँ पर वेक्टर का साइन जरूर रहेगा बेटा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सेम टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। यानी हर 2 सेकंड के बाद, हर 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड का। हर 2 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, वही 2.5। बात समझ में आ रहा है कि समान समयांतराल में, देखो समान समयांतराल तो वेग में परिवर्तन 5, समान समयांतराल टू वेग में परिवर्तन 5, समान समयांतराल टू वेग में परिवर्तन 5। तो समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान है, इसीलिए यह त्वरण क्या है, एक समान है। देखो सब में त्वरण क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। ये समझने के लिए है, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, परिवर्ती अथवा असमान त्वरण। करा है इफ चेंज इन वेलोसिटी बी नॉट सेम फॉर सेम टाइम इंटरवल देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि समान समयांतरालों में वेग परिवर्तन समान न हो तो त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। चलो यहाँ पर वही फिर बनाया हूँ, यहाँ v1 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ v2 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ v3 22 मीटर पर सेकंड, 22 22, और यहाँ v4 30 मीटर पर सेकंड। तो टाइम इंटरवल तो सेम लिया है 0 2 4 6, t2 माइनस t1, तो ये 2 ही सेकंड आएगा। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v2 माइनस v1, 15 माइनस 10 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यही 5.2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये तो टाइम इंटरवल तो सेम है, जरा वेलोसिटी देखो, 22 माइनस 15 बराबर 7, एक्सीलरेशन 7/2। कहने का मतलब है कि यहाँ 2 सेकंड में वेग परिवर्तन कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ 2 सेकंड में वेग परिवर्तन कितना हुआ, 7 मीटर पर सेकंड। यहाँ देख लीजिए समयांतराल तो वही है, जरा देखिए डेल भी कितना आ रहा है, 30 माइनस 22 बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ 2 सेकंड में वेग परिवर्तन कितना हुआ, 8 मीटर प्रति सेकंड। अब समयांतराल तो समान है लेकिन वेग में परिवर्तन समान नहीं है, इसलिए यह कैसा एक्सीलरेशन है, असमान, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, असमान त्वरण। तो 8/2 बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख रहे हो कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ एक्सीलरेशन कितना था, 5/2, यहाँ एक्सीलरेशन कितना था, 7/2, यहाँ एक्सीलरेशन कितना था, 4 मीटर पर सेकंड। देखो एक्सीलरेशन बदल रहा है कि नहीं, तो ये परिवर्ती एक्सीलरेशन हुआ कि नहीं, त्वरण बदल रहा है कि नहीं, इसलिए असमान त्वरण हुआ कि नहीं। यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, अरे इसका मतलब हुआ भैया 2.5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब हुआ सेकंड स्क्वायर 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण बदल रहा है, इसलिए क्या है, असमान त्वरण का है ये। त्वरण क्यों बदल रहा है, क्योंकि समान समयांतराल में इसमें वेग परिवर्तन समान नहीं है, समान समयांतराल में इसमें वेग परिवर्तन समान नहीं है। नोट इट प्लीज। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, चेंज इन वेलोसिटी एट पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। किसी विशेष क्षण का मतलब क्या हुआ कि जैसे पलक झपकने में तो समय लगता है, लेकिन क्षण उससे भी छोटा होता है। मतलब कि जो डेल टी है वो टेंड्स टू 0 है, 0 के समीप है। क्षण का मतलब डेल टी टेंड्स टू 0, मोमेंट का मतलब डेल टी टेंड्स टू 0। डेल टी मतलब समय का मान क्या है, 0 के समीप है। तो किसी विशेष क्षण में हुए वेग परिवर्तन को क्या है, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो एवरेज औसत त्वरण क्या है, डेल वी अपॉन डेल टी। लेकिन ए इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, टाइम का लिमिट क्या हो जाएगा, डेल टी टेंड्स टू 0। जब डेल टी टेंड्स टू 0, पहले बताया गया है, इसको क्या लिखेंगे,
डी डी टी ऑफ वेक्टर वी, डी डी टी ऑफ वेक्टर वी। देख लीजिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये क्या बताता है? स्लोप। क्या बताता है? स्लोप। ये जो एक्सीलरेशन है ये वेलोसिटी टाइम वेग समय ग्राफ में स्लोप को बताता है। ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिए। तब कुछ विशेष बातें तुरंत के लिए हम बताते हैं, उसको नोट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको नोट कर लें प्लीज। चलो बेटा नोट, एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। भाई सदिश राशि है इसलिए यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अच्छा चलिए, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेग क्या है? नियत है। वेग नियत है मतलब वेग समय के साथ वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है। सॉरी एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो है इसका मतलब क्या है? v कांस्टेंट है। v क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ डी वी ऑफ एस ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब स्लोप इज व्हाट? कांस्टेंट। स्लोप इज व्हाट? कांस्टेंट। तो यहां तो वेलोसिटी को हम बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, यहां तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो कैसे हुआ? यह बात गलत है। यह ग्राफ जो हमने खींचा यह क्या है? गलत है। जहां तो वेलोसिटी बढ़ रही है, जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन जीरो हो ही नहीं सकता। यहां ऐसे जरा देखो, ये वेग लिया, इस पर क्या लिया? टाइम लिया। क्या लिया? टाइम। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, यहां v1 बराबर मान या v बराबर है, या v1 ले लेता हूं 10 मीटर प्रति सेकंड। समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ थीटा क्या होगा भाई? जब एक्स एक्सिस और ये दोनों पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। भाई समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना होता है? जीरो। तो यानी ये वेक्टर ए जो होगा, वेक्टर ए इक्वल टू डी डी टी ऑफ वेक्टर भी, यही स्लोप है। इसका मान क्या होता है? पढ़ चुके हम लोग, tan थीटा बराबर tan जीरो बराबर जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में जो स्लोप आएगा वह स्लोप भी क्या होगा? जीरो होगा। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? नियत है। वेग क्या है? नियत है। तो स्लोप क्या आएगा? जीरो। स्लोप क्या आएगा? जीरो। अच्छा चलिए, मैं एक समान त्वरण वाला ग्राफ बना दिया था। एक समान त्वरण के लिए मैंने क्या बनाया था? ग्राफ बनाया था। अभी ग्राफ के बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लें थोड़ा थोड़ा। भाई 9th में तो खींचे थे, 9th में तो ग्राफ हम लोग खींचे थे, याद होगा आप लोगों को। चलिए, if vector A is positive, then velocity is accelerated or velocity is, then body is accelerated or velocity is increasing. अगर वेक्टर A का मान धनात्मक है, इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु त्वरित है, अर्थात वेग बढ़ रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेग बढ़ रहा है। चलिए भाई, यहां आप देख रहे हैं समय के साथ वेग बढ़ रहा है, देख रहे हो? जरा इस पॉइंट पर जरा स्लोप खींचो तो। पहले तो टेंजेंट खींचेंगे,
क्या करेंगे, टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रा करो भैया इस पर, यह कोण आया। जरा देखो पहले, यह θ1 है, यहां पर जरा स्लोप खींचो तो, अब ये देखो ये θ2 है, जरा यहां पर स्लोप खींचो तो, सॉरी टेंजेंट यहां पर टेंजेंट खींचो तो यहां θ3 आया। देख रहे हैं कि θ3 सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब थीटा इज इंक्रीजिंग, मतलब क्या हुआ। अब जरा देखो tan 0 का मान कितना होता है, sin 0 0, और tan 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा स्लोप का मान क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप dv अपॉन dt इज इक्वल टू tan थीटा इज इंक्रीजिंग। मतलब क्या हुआ इसका कि स्लोप माने प्रवणता dv अपॉन dt बराबर tan थीटा बढ़ रहा है। प्रवणता यहाँ क्या हो रहा है, प्रवणता dv अपॉन dt बराबर tan थीटा बढ़ रहा है, यहाँ कोण बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, ये इसका क्या, किसका मान है, ये त्वरण का, वेक्टर ए इज, मतलब v इज इंक्रीजिंग, मतलब वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हो, नोट करो, थोड़ा सा आप लोग कागज खींचेंगे तो ये बढ़िया से दिखेगा, ये नोट इट प्लीज। चलो बेटा, इफ वेक्टर ए इज नेगेटिव, अगर त्वरण ऋणात्मक है तो बॉडी इज डीएसिलरेटेड, मतलब रिटार्डेड, और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब बस मंदित हो रही है, अर्थात वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। चलो समय के साथ ये वेग घट रहा है। यह ग्राफ जरा देखिए, यहां पर इस पॉइंट पर जरा आप टेंजेंट ड्रा करो भैया, ये थीटा आया, मान θ1 है, जरा इस पॉइंट पर ग्राफ करो भैया, ये θ2 है। यहां देखो, यहां θ2 ज्यादा है, θ1 कम है, θ2 ज्यादा है, θ1 क्या है, कम है। इसका मतलब यह है कि थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो स्लोप dv अपॉन dt इक्वल टू tan थीटा ना, इज डिक्रीजिंग, मतलब कोण घट रहा है, इसलिए t स्लोप बराबर डी डी टी ऑफ वेक्टर v बराबर tan थीटा इज डिक्रीजिंग, मतलब प्रवणता डी डी टी ऑफ v बराबर tan थीटा घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इज व्हाट, डिक्रीजिंग, वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, वेग घट रहा है। इसको नोट कर लें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा याद रखिएगा। अब जरा देखिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण के लिए, जब एक समान त्वरण होगा तो आप ग्राफ खींच के भी देख सकते हैं कि समान टाइम इंटरवल में वेग में परिवर्तन समान है, इसलिए यह ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहाँ थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल आप यहाँ लाइन खींचते जाइए, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर ये थीटा है, यह भी थीटा है, यह भी थीटा है, मतलब यहाँ थीटा इज कांस्टेंट, थीटा क्या यहाँ पर है, कांस्टेंट है, थीटा नियत है। इसका मतलब स्लोप
प्रवणता स्लोप बराबर डी डी टी ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू वाट tan थीटा। ये क्या है? कांस्टेंट है। थीटा क्या है? हर जगह कांस्टेंट है। थीटा हर मतलब कोण क्या है? हर जगह समान है। किसके लिए? एक समान त्वरण के लिए। इसका मतलब वेक्टर v इज व्हाट? कांस्टेंट। वेग क्या है? नियत है। वेग क्या है? नियत है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा? जैसे देखिए, कहीं वेग क्या है? समान है, एक समान चाल चल रहा है। कहीं बढ़ गया, कहीं घट गया, कहीं बढ़ गया, कहीं घट गया, कहीं ऐसे चलेगा ग्राफ। तो थीटा भी क्या होगा? बदलता रहेगा। कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। तो स्लोप भी क्या होगा आपका? स्लोप किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, असमान त्वरण के लिए। स्लोप इज इक्वल टू dv अपॉन डी डी टी ऑफ v इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? वेरिएबल, मतलब परिवर्ती। tan थीटा यहाँ क्या होगा? परिवर्ती होगा। tan थीटा यहाँ बदलता रहेगा। ओके भाई, बदलता तो रहेगा। बदलता मतलब उसमें भी आया था वेक्टर ए इक्वल टू पॉजिटिव और वेक्टर ए इक्वल टू निगेटिव। यहाँ भी, यहाँ केवल बढ़ रहा था, यहाँ केवल बढ़ा, यहाँ केवल घटा। अब यहाँ वेरिएबल मतलब क्या है? यहाँ वेरिएबल मतलब क्या है? थीटा बढ़ता घटता है ना। यहाँ थीटा कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। कहीं एक्सीलरेशन होगा, कहीं रिटार्डेशन होगा, कहीं त्वरण होगा, कहीं मंदन होगा। बात समझ गए कि नहीं? यहाँ थीटा जो है, यहाँ कभी थीटा घटेगा, कभी थीटा बढ़ेगा, कभी वेलोसिटी बढ़ेगी, कभी वेलोसिटी घटेगी। इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके, चलिए भाई नोट कर लें। फिर आगे तो बहुत डिटेल में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हल्का सा जान लिए। चलो बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर 1D मोशन। नीचे के कथन एक विमीय गति के लिए दिए गए हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य लिखें विथ रीजन, कारण सहित सत्य या असत्य लिखें। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, इफ स्पीड इज 0 एट एनी मोमेंट देन एक्सीलरेशन में नॉट 0। चलिए, अगर किसी क्षण चाल 0 है, अगर किसी क्षण चाल 0 है तो त्वरण शून्य नहीं हो सकता। यह बात क्या है? ट्रू है, सत्य है। अब कहो कैसे? सपोज an object is moving with velocity v and after some time interval, कुछ समय के बाद विथ वेलोसिटी v, ठीक है, आफ्टर सम टाइम इंटरवल इट इज स्टॉप्ड सडनली, एकाएक, इसको एकाएक रोक दिया जाता है। तो यहां पर स्पीड इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ओके, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी
बराबर क्या होगा, v2 माइनस v1, 0 माइनस क्या, v, 0 माइनस v बराबर क्या हो गया, माइनस v। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, जीरो नहीं है, वेग में परिवर्तन जीरो नहीं है, तो त्वरण कहां से जीरो हो सकता है, हेंस चेंज इन वेलोसिटी इन माइनस v। तो सिंस चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, इज नॉट जीरो, शून्य नहीं है, सो एक्सीलरेशन में नॉट बी जीरो। ठीक है भाई, गाड़ी चल रही थी, आप चल रहे थे किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, एकाएक आपने इमरजेंसी ब्रेक लगा के रोक दिया किसी मोमेंट में। अब आपका वेग क्या हुआ, वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या हो गई, जीरो। ठीक है, और वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, लेकिन वेग जो है v से जीरो हुआ ना बेटा, तो चेंज इन वेलोसिटी तो नहीं जीरो हुई ना, वेग में परिवर्तन तो हुआ ना। जब वेग में परिवर्तन हुआ तो एक्सीलरेशन है, यहाँ कह रहा मे नॉट बी जीरो, मे नॉट जीरो, जीरो नहीं हो सकती, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है, ठीक है, कह रहा मे नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती, सही बात है, जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है। इसीलिए यह बात क्या है, ट्रू है। पहला क्या हो गया, ट्रू, नोट इट प्लीज। दूसरा कह रहा है कि यदि चार्ज शून्य हो तो वेग शून्य नहीं हो सकता, तो वेग शून्य नहीं हो सकता, फॉल्स, गलत है। क्यों गलत है, सिंस स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ, स्पीड इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्या है, वेलोसिटी का परिमाण है। अगर स्पीड जीरो हो गई तो वेलोसिटी जीरो होगी, यहां कह रहा है कि जीरो नहीं हो सकती, गलत है ये, जीरो होगी। हेंस when speed is equal to zero, velocity will be zero। यहां कह रहा है मे नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है भाई, जीरो हो सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, नोट इट प्लीज। कह रहा है कि स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी में नॉट, वेलोसिटी में नॉट, नहीं यार, स्पीड इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, फॉल्स है ये, गलत है। सुनो, स्पीड कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी का, वेग का परिमाण नियत है, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं नियत है, फॉल्स, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, दिशा नियत नहीं है, नॉट कांस्टेंट, दिशा नियत नहीं है ना। सो देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी, देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी, भले ही स्पीड कांस्टेंट है तो क्या से, अगर दिशा बदलेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी, सो वेक्टर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। यहां क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, गलत बात है ये बिल्कुल गलत बात है। और इसी लगे हाथ फोर्स देख लो भाई, कह रहा है कि वेक्टर ए इज पॉजिटिव, अभी आप लोगों को लिखाया गया है, देन स्पीड इज स्लोली इंक्रीजिंग, ट्रू, अभी दिखाया गया है। अगर वेक्टर ए पॉजिटिव है, बॉडी इज एक्सेलरेटेड, इट मींस व्हाट, स्लोप इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग ना, लिख लेंगे, अभी लिखवाया था हमने, चलिए नोट करिए।
चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वेक्टर v बराबर टी स्क्वायर 2t² माइनस 4t, जहाँ t टाइम है, t क्या है, टाइम है। इस टाइम इस फार्मूले के अनुसार वेक्टर वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, परिवर्तित हो रही है, सारी वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है। तो दो चीज पूछा है, फाइंड एक्सीलरेशन एट t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड, मतलब यहाँ पूछ रहा है क्या आपसे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तात्क्षणिक तुरंत पूछ रहा है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, पहले dt ऑफ वेक्टर v, बहुत बताया गया आपको, बराबर dt ऑफ 2t² माइनस 4t, इसको बताया गया है आपको बहुत पहले ही चैप्टर में। ये क्या हो जाएगा, 4t माइनस 4, वेक्टर a बराबर, तो वेक्टर a एट t बराबर 2 सेकंड कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 4 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया बेटा। दूसरा आपसे कह रहा है एवरेज, वेक्टर एवरेज वेक्टर। तो भाई एवरेज वेक्टर तो कहा है, लेकिन टाइम तो नहीं दिया है, तो टाइम तो निकालो भैया। वी वेक्टर टी बराबर बिटवीन t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकंड, 0 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज औसत त्वरण कितना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। ए एवरेज बराबर v3 3 सेकंड पर वेग माइनस v0 0 सेकंड पर वेग, और डन t क्या हो जाएगा, कितना कहा है, t बराबर 2, t बराबर 3, ठीक है, 3 सेकंड माइनस 0 सेकंड। चलो बेटा v3 कितना होगा निकाल लो, v कहाँ आया, v यहां पर है ना, v3 कितना होगा निकालो पहले v3। तो v3 जहां जहां t है वहां वहां क्या लिखेंगे, 3, 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 माइनस 12 बराबर 6, तो 6 आ जाएगा माइनस v0, हर जगह अगर t की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 3 माइनस 0 3 बराबर 6/3 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकाला और एवरेज एक्सीलरेशन निकाला, तात्क्षणिक त्वरण और औसत त्वरण। नोट इट प्लीज। करा फाइंड एक्सीलरेशन, बेटा देखो बार बार मैं एक्सीलरेशन कर रहा हूं, एक्चुअली ये क्या है, एक्सीलरेशन, क्या है, एक्सीलरेशन है ये, एक्सीलरेशन। देखिए मेरी आदत पड़ गई बेटा, 50 साल से यही कहता चला आ रहा हूं, 50 साल नहीं, जब से पढ़ रहा था, जब से एक्सीलरेशन जाना, एक्सीलरेशन तुरंत जब से जाना, और जब तब से एक्सीलरेशन कहता रहा, पढ़ाता रहा, तब भी एक्सीलरेशन कह रहा हूं। सही प्रोनाउंसिएशन इसका एक्सीलरेशन है। करा है ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है t³ माइनस 6t²। करा फाइंड द एक्सीलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर हो, यानी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, तब एक्सीलरेशन कितना होगा। पहले तो वेलोसिटी निकालता हूं बेटा, v इक्वल टू व्हाट, dt ऑफ वेक्टर एस बराबर dt ऑफ t³ माइनस 6t², ये क्या हो जाएगा 3t² माइनस 12t। समझ में आया। व्हेन बॉडी, टाइम निकालना होगा बेटा, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब विराम अवस्था में है, जब बॉडी क्या है, विराम अवस्था में है, तो वेक्टर v इक्वल टू 0। तो अब इसमें रखो, तो 0 बराबर 3t² माइनस 12t, यानी 3t कॉमन हो जाएगा, t माइनस 4,
यानी 3t t माइनस 4 बराबर 0, या तो t बराबर 0 होगा या t बराबर क्या होगा 4 सेकंड होगा। बोलो भाई, दो बार बॉडी आपकी जो है ये दो बार दो समय पर t बराबर 0 t बराबर 4 सेकंड पर ये आपका जो बॉडी है, जो आपकी वस्तु है, इसकी वेलोसिटी क्या हुई 0, दो बार हुई। तो दोनों बार का एक्सीलरेशन निकालना होगा ना, दोनों बार का एक्सीलरेशन निकालना होगा। ठीक है, पहले तो एक्सीलरेशन निकाल लेता हूं। a इक्वल टू व्हाट डी टी ऑफ वेक्टर v बराबर डी टी ऑफ v कितना आया है 3t स्क्वायर माइनस 12t। ओके, चलो ये कितना हो जाएगा 6t माइनस 12, 6t माइनस 12। तो वेक्टर a एट t बराबर 0, तो 6 इंटू 0 माइनस 12 इजकल टू व्हाट माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है भाई, 0 है तो डिक्रीज करेगी। अच्छा, फिर वेक्टर a एट t बराबर 4 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा भैया 6 इंटू 4 माइनस 12, 24 माइनस 12 और प्लस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां जब बॉडी रेस्ट में हुई तो एक्सेलरेशन कितना था प्लस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दो आंसर इसके आ गए, एक तो ये एक तो ये। नोट इट प्लीज। हेलो, एक नया टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स कर रहे होंगे वो भी एक बार चकरा जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन, अच्छा चलिए ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने हेडिंग लगा दिया, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वस्तु कब धनात्मक दिशा में चल रही है। पहला, तीन ऑप्शन दिया गया है। पहला, वेक्टर एस इक्वल टू प्लस 10 मीटर, वेक्टर एस इक्वल टू माइनस 10 मीटर, वेक्टर एस इक्वल टू 0। अरे भाई, वेक्टर एस इक्वल टू प्लस 10 मीटर ये सही है, प्लस दिया है, सही है। आपका ऑब्जेक्ट धन दिशा में चल रहा है, क्यों? ये तो माइनस है, तो माइनस दिशा में चल रहा है। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है ना। इसी टिक लगाओगे ना, नहीं, यह गलत है, यह गलत है, यह भी गलत है, यह भी सब गलत है। इसमें कहो कैसे? सपोज करो कि ये वाला इधर पॉजिटिव है, सॉरी इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ये मूल बिंदु है। ओके ओके, यस इक्वल टू यहाँ पर आप खड़े हो, आप खड़े हो कितनी दूरी पर? प्लस 10 मीटर पर, प्लस 10 मीटर पर आप यहाँ पर खड़े हो। अब पता नहीं खड़े हो आप इधर आ रहे हो या इधर जा रहे हो, क्योंकि आपको एक तो पोजीशन बता रहा है ना कि आप प्लस 10 मीटर पर खड़े हो। अब यहाँ से आप इधर चल रहे हो कि आप इधर चलोगे? बोलो। तो अब अगर इधर चलते हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर आते हो तो नेगेटिव डायरेक्शन। ध्यान दो पहले, क्या ये प्लस 10 मीटर ये डिसाइड कर रहा है, यह निर्धारित कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का मोशन प्लस डायरेक्शन में है माइनस डायरेक्शन में है, धनात्मक दिशा में है या ऋणात्मक दिशा में है? ये प्लस 10 मीटर इसको डिसाइड नहीं कर रहा है। ओके, इसलिए ये कट मार दिया। चलो भाई, आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, ये माइनस 10 मीटर है, माइनस 10 मीटर है, बोलो यार, यहाँ खड़े हो। हाँ, अब माइनस 10 मीटर से हो सकता है कि ये इधर चल रहा हो। अगर इधर चलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, अगर इधर जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। समझ में आया? तो कैसे पता लगाएं कि मोशन बॉडी ऑब्जेक्ट जो है धन दिशा में चल रहा है तो ऋण दिशा में? तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट
विस्थापन कैन नॉट डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, विस्थापन गति की दिशा को निर्धारित नहीं कर सकता, विस्थापन गति की दिशा को निर्धारित नहीं कर सकता। इसको नोट कर लीजिएगा हमेशा, कोई बेवकूफ बना दे आपको, जैसे मैंने बताया कि +10 है तो सही है, नहीं भाई गलत है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कभी गति की दिशा को निर्धारित नहीं कर सकता, नोट कर लीजिएगा। कभी भी इस पचड़े मत पड़िएगा, फंसिएगा मत कि डिस्प्लेसमेंट को प्लस को देखेंगे तो कहेंगे प्लस दिशा में, माइनस देखेंगे तो कहें माइनस दिशा में, जीरो देख लेते कहते हैं रेस्ट में है। ऐसा कभी भूल कर मत करिएगा। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कभी गति की दिशा को निर्धारित नहीं करता, नोट कर लीजिए प्लीज प्लीज, एक कॉर्नर में नोट करिए इसको। चलिए, एक डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसमें 4 चीज पूछा है। v at t = 2 सेकंड, a at t = 3 सेकंड, फाइंड टाइम एंड बॉडी एट रेस्ट। ये 3 क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, केवल चौथा क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं कि फाइंड टाइम एंड बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, और ये तो तीनों आप कर चुके हैं। पहला तो देखिए कर दे रहा हूँ, पहला कि व्हाट v = d dt ऑफ वेक्टर s, दैट्स d dt ऑफ t³ - 6t² + 9t। इसका अवकलन करेंगे, बहुत बताया गया है आपको, 3t² - 12t + 9। v at t = 2 सेकंड, तो क्या करेंगे, जहां जहां t है वहां वहां 2 रख दो, 3 × 2 का स्क्वायर -12 × 2 + 9, 2 दूनी 4 तिहाई 12 ऋण 24 धन 9, 12 9 21, 12 9 21 -3 -3, 12 9 21, 21 3 24 ना बेटा, -3 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये पीछे की तरफ चल रहा है। किसकी तरफ चल रहा है, बैकवर्ड, बैकवर्ड बैकवर्ड, पीछे की तरफ चल रहा है ये, ठीक है। चलो फिर कर रहा है ए निकाल लो भैया। ए बराबर क्या होता है, d dt ऑफ v, ये बराबर d dt ऑफ v कितना है भैया, v निकाले हम लोग ना, ये वाला 3t² - 12t + 9 बराबर 6t - 12। करा वेक्टर a एट t = 3 सेकंड, बराबर t की जगह 3 रखो, 6 × 3 ऋण 12, 6 3 18, 18 में से 12 गया, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कभी भी नहीं बताता कि बॉडी किस दिशा में चल रही है, धनात्मक या ऋणात्मक, त्वरण ये चीज बताता नहीं है। चलो भाई, थर्ड कह रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी एट रेस्ट, मतलब वेक्टर v = 0। वेक्टर v कितना है भाई, ये 3t² - 12t + 9 = 0। 3 कॉमन ले लो, t² - 4t + 3 = 0, भाग दे दो। अब इसको अगर फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसका आएगा t - 1 t - 3 बराबर 0। तो t बराबर 1 सेकंड और t बराबर 3 सेकंड ना, इतने पर बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ओके, और इस पर पिछले क्वेश्चन में इसी पर हम लोग एक्सीलरेशन निकाले थे ना, शायद 0 और 4 आया था, शायद 0 और 4, t बराबर 0 t बराबर 4 पर हम लोग एक्सीलरेशन निकाले थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं है। चलिए अब इसको निकालते हैं चौथा। नोट इट प्लीज, नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलिए, फाइंड द टाइम इंटरवल व्हेन मूविंग बॉडी मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो भैया हो v बराबर दिया है, पहले नोट कर लीजिए इसको। देखिए, फोर्थ है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी का मान क्या होगा, <0, माइनस होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। अब वेलोसिटी का मान हमने निकाला था इतना, फिर दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दो, तो ये t² नहीं है, 12t है, ये t² + 4t, गलत आया यार, क्या वेलोसिटी क्या कितना निकाले थे हम लोग,
वेलोसिटी -12t था यार, -12t था, +9, तो -4t + 3 <0, यानी इसका मान क्या हुआ, अभी निकालें t-1 t-3 इज <0। अच्छा भैया, अब हम चेक करें कि कब ये जो है निगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, t के किस मान पर इसका मान निगेटिव हो जाएगा। t के कितने मान पर, अगर हम t का मान ले लें t इज <1, t का मान 1 से छोटा ले लें तो क्या हो जाएगा भैया, ये लेट 1/2 ले लिया, ठीक है, 1/2 ले लिया तो 1/2 - 1 × 1 - 3 दैट्स व्हाट पॉजिटिव। अच्छा, अगर t बराबर 0 ले लें तो 0 - 1 × 0 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, +3, पॉजिटिव हो गया। यहाँ हमको क्या मिलना चाहिए, निगेटिव। अच्छा भैया, t इज ग्रेटर देन 1, t इज ग्रेटर देन 1, इस पर लेता हूँ, t इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, इस पर लेता हूँ, तो t बराबर क्या रख दो, 2 रख दिया हमने, मतलब 1 से ज़्यादा 3 से कम, तो रख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 ऋण 1 2 ऋण 3 बराबर यहाँ 1 गुणे ऋण 1 बराबर -1। ओके, मतलब कि t बराबर 2 सेकंड पर ना, बोलो भाई, एट t = 2 सेकंड बॉडी इज मूविंग इन निगेटिव डायरेक्शन, t बराबर 2 सेकंड पर बॉडी जो है ऋणात्मक दिशा में चल रही है। अभी और भी चेक करेंगे, अभी 1 से चेक किए, अब t इज ग्रेटर देन 3 रख लूँ, t इज ग्रेटर देन 3 रख लूँ, क्या देखो, मान लो लेट t = 4 सेकंड हमने रख लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, t की जगह 4 रखो, 4 - 1 4 - 3 ना, यहाँ क्या हो जाएगा बराबर 3 गुणे 1 बराबर +3। ओके, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर क्या हुआ, आंसर आपका क्या हुआ, कितने समय में, किस समय पर ऑब्जेक्ट ऋण दिशा में, वस्तु ऋण दिशा में चल रही है, तो आंसर यही होगा कि t इज <3 ग्रेटर देन 1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, समय का मान 1 से तो ज़्यादा होना चाहिए, 1 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 3 सेकंड से कम। ओके बेटा, नोट इट प्लीज। चलो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, हाई स्कूल में हम लोग पढ़े थे कि t सेकंड में चली गई दूरी, हम लोग पढ़े थे, क्या किए थे तब हम लोग, tn निकाले थे, नहीं s n निकाले थे, फिर s n - 1 निकाले थे, तो t में बराबर लिखे थे कि s n - s n - 1, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बोलो, पढ़े थे ना, तब जाकर के एक फार्मूला हम लोग निकाले थे, वही काम, वहां दूरी था, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और 3वें सेकंड में चली गई दूरी किसके लिए ले रहा हूं, यस बराबर किसके लिए, t² - 4, ठीक है, बोलो यार, तो यस n कितना हो जाएगा, n² - 4, यस n - 1 कितना हो जाएगा, n - 1 का स्क्वायर -4, ठीक है, बराबर n² -2n + 1 + -4 हो गया, n² -2n - 3, ठीक है, ये हो गया क्या, हाँ, ये इतना आ गया। फिर यस nth बराबर
nवें सेकंड में, तो Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn कितना है n स्क्वायर माइनस 4, इसको माइनस करो तो माइनस n स्क्वायर माइनस 2n सॉरी प्लस 2n प्लस 3, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, बराबर 2n माइनस 1। ये तो जनरल क्या है, ये जनरल सोल्यूशन है, सामान्य हल है। अगर हम कहते हैं देखो तीसरे डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड क्या करेंगे, यहां Sn माइनस Sn माइनस 1 एक घटा दिए तो S3 माइनस S2 करेंगे। S3 क्या हो जाएगा भैया, S3 कितना हो जाएगा, नोट करो, 3 का स्क्वायर माइनस 4, 9 माइनस 4 बराबर 5, यहाँ क्या आएगा 5 ऋण। S2 कितना हो जाएगा भैया, S2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 बराबर 0, 5 माइनस 0 बराबर 5 मीटर। ओके, अगर मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड क्या करोगे, ये हो जाएगा S5 माइनस S4, ठीक है बेटा। S5 करोगे, पहले हमको S5 निकालना पड़ेगा, क्या S5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4, 25 माइनस 4 बराबर 21। S4 निकालो, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 16 माइनस 4 बराबर 12, क्या हो जाएगा 21 माइनस 12, 12 ना 21 बराबर 9 मीटर। ओके, समझ में आया। अब बेटा कुछ और बढ़िया न्यूमेरिकल्स करने हैं हमको, इसलिए थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स देख लीजिए। इंटीग्रल होता क्या है बेटा, अपोजिट ऑफ डिफरेंशियल। इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल समाकलन, संपूर्ण आकलन, यह क्या है, अपोजिट ऑफ व्हाट, डिफरेंशियल। ओके, ये चीज तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो रहा है, एक छोटा सा वीडियो शाम को अलग से इस पर मैं डाल दूंगा। ओके, रात को डालूंगा, आप लोग आराम से प्यार से देख लीजिएगा उसको, 10-15 मिनट का वीडियो, ठीक है। आप इतना करते रहिए, ये वो वीडियो आप देख लेंगे तो फिर आपको बढ़िया सवाल लगाया जाएगा। कुछ बच्चे हमारे हैं जिनको जानकारी भी है कुछ हमारे प्लान के बारे में, तो प्लान के बारे में जानकारी है तो इतना जानते रहिएगा कि इसको मैं रोकूंगा और वेक्टर शुरू करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये आएंगे जिसके लिए वेक्टर का जानना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जब तक वेक्टर एनालिसिस नहीं जानेंगे अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक बिमी मोशन का तो कर लेंगे, लेकिन 2 बिमी 3 बिमी मोशन का हम सवाल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब कल तक जो चलेगा या आज तक जो चलेगा वो चलेगा, इसके बाद वेक्टर एनालिसिस शुरू करेंगे, क्योंकि हमको पहले वेक्टर एनालिसिस पढ़ा देना चाहिए था, गलती किए, नहीं समझ पाए। अब उसको पढ़ाने के बाद फिर से इसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी 1 वीडियो 2 वीडियो आपको मिलेगा।